जब कोई मुल्क हिंदुत्व जैसी इंतहा पसंदी और जारहियत की राह पर चल पड़े तो उसका अंजाम जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। आज भारत उसी डगर पर चलते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख खो चुका है और अब ब्रिक्स जैसे ताकतवर इक़्तिसादी और सियासी इत्तेहाद से उसके निकाले जाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर है। इस आलमी रुसवाई की वजूहात में भारत के नाकाबिले एतबार, इंतहा पसंद और मक्कार सियासी नजरियात शामिल हैं। भारत के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर भारतीय निजात अमरीकी दानिश्वर और माहिर मुआशियात जयंत भंडारी का कहना है कि भारत न सिर्फ एक गैर मोतबर तिजारती पार्टनर है बल्कि अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात इंतहाई खराब है। उनका मजीद कहना था कि दाखिली तौर पर हिंदुस्तान पर मुतासिब, सादियत परस्त या सैडिस्ट ताकत के भूखे लोग काबिज हैं। भारत की दोगली सियासी पॉलिसी की वाज़ेह मिसाल ब्रिक्स और द क्वाड में बैक वक्त मौजूद होना है। एक तरफ तो हिंदुस्तान ब्रिक्स में मगरब के खिलाफ चीनी इत्तेहाद में शामिल, तो दूसरी जानिब द क्वाड जैसे चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनकर इंडो पैसिफिक की सियासत पर असरअंदाज होकर चीन के असर रसूख को कम करने की कोशिशों में शामिल है। ब्रिक्स का एक वाज़ेह मकसद मगरबी करेंसी पर इन्हिसार कम करना था, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। इंडिया बावजूद ब्रिक्स के बानी ममालिक में होते हुए इस पॉलिसी के निफाज में रखना डाल चुका है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने खुलकर कहा कि हमने कभी भी फाल तौर पर डॉलर को निशाना नहीं बनाया। ये ना तो हमारी माशी पॉलिसी का हिस्सा है, न ही हमारी सियासी या तस्वीराती पॉलिसी का। जबकि चाइना 2008 से युआन को बतौर मुतबादिल करेंसी के पेश कर रहा है। असल बात यह है कि इलाकाई अमन हो या बैनुल अक़वामी सियासत, कोई सियासी इत्तेहाद हो या माशी इश्तिराक, भारत एक गैर मोतबर और धोखेबाज रियासत है।